हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन, उसका एक्सरसाइज 9.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें दिया है द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज़ ए ट्रेपेजियम। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 मीटर। ठीक है, तो ये जो है टॉप सरफेस ऑफ द टेबल, ये जो दिया है आपको, ये क्या है, ट्रेपेजियम शेप में है। ठीक है, तो इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अभी अगर पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम लोगों ने एरिया देखा था ट्रेपेजियम का कैसे निकालते, तो वैसे ही निकालना है। तो यहाँ पे जो है नेमिंग दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, ईजी जाएगा ये सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये नेमिंग देके हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे, कंसीडर ट्रेपेजियम ABCD where AB पैरेलल टू DC। ठीक है, जो लाइंस पैरेलल है, मतलब जो साइड्स पैरेलल है ट्रेपेजियम के, वो लिखना है। ठीक है, तो अभी जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख लेते हैं। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसमें इस चैप्टर में बस यही है, आपके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर वो लर्न है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर लर्न नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम रहता है हमारा, क्या रहता है, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी है हमारे पास, और क्या है, DC है, इनटू हाइट मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है 0.8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं O। ठीक है, इनटू ए ओ है हमारे पास 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ इनटू AB क्या है, AB है हमारे पास 1 मीटर। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सारे यूनिट जो होने चाहिए ना वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मीटर मीटर में है तो सारे 1 मीटर में ही रखेंगे, और अगर कोई भी दूसरा यूनिट है सेंटीमीटर या मिलीमीटर तो वो कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख लिया। अभी हाफ इनटू एडिशन कर लेंगे 2.2, ये एडिशन हो जाएगा, और ये 0.8, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 1.1, तो 88 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट 2 है, तो 2 के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या रहता है, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर के इसमें। ठीक है, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या दिया है, एरिया दिया है, एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज़ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको अभी एरिया दिया है और एक साइड आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया मैंने, और अभी जो है इसका नेम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD ये ट्रेपेजियम कंसिडर कर लेते हैं, और एक साइड दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर लिख लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे ये लिख लेती हूँ 4 सेंटीमीटर जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, और एरिया आपको 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो अभी क्या कर लेते हैं, ये DC जो दिया है ना, इसको X कंसिडर कर लेते हैं, या फिर DC ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, DC की निकालनी है, जो भी अपोजिट साइड्स जो पैरेलल है वो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे अभी, कंसिडर ट्रेपेजियम ABCD where AB पैरेलल टू DC, और यहाँ पे ये O लिख लेंगे, एंड DO इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम।
ठीक है। सो अभी जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख लेते हैं डायरेक्टली। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू क्या होता है, एडिशन ऑफ दी टू पैरेलल साइड्स ए बी प्लस डी सी इंटू डी ओ। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है आपको, कितना दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 34 लिख लेंगे, यहाँ पे ये 1/2 एज इट इज़। ए बी दिया है हमको 10 कंसिडर कर लेंगे और डी सी निकालना है, और यहाँ पे डी ओ दिया है 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1/2 है इससे ये डिवाइड कर लेंगे, 2 1 2 एंड 2 2 4। और अब ये जो है 2 को यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 34 के साइड में भेज देंगे, तो ट्रांसपोज करके ये डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन में था यहाँ पे, तो 10 प्लस डी सी, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 7 14। ठीक है, सो देयरफॉर 10 प्लस डी सी इज इक्वल टू 17, तो यहाँ पे डी सी कितना आ जाएगा 17 माइनस 10, यहाँ पे ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे जो यूनिट यूज़ किया है वो क्या है, सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। अदर पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर इफ बी सी इज इक्वल टू 48, यहाँ पे बी सी दिया है 48, सी डी इज इक्वल टू 17 मीटर, ए डी इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए डी एंड बी सी को, ये दिया है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या बोला, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप, तो ये लेंथ बोला है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम जो है ये इसका जो है टोटल लेंथ उन्होंने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ दिया है उसका 120 मीटर, तो मतलब पेरीमीटर दिया है। ठीक है, तो पेरीमीटर से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, यहाँ पे ये ए बी निकाल पाएंगे। ठीक है, बस एक ही साइड बची है, वही निकालना है हमको। और फिर बाद में क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, मतलब ये पूरा जो फील्ड है उसका क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज़ करेंगे, उसके लिए हमको हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, वो ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन में तो यहाँ पे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ए बी सी डी जो है वो हमको नेमिंग के साथ ट्रेपेजियम का डायग्राम दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम यूज़ करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी। ठीक है, तो अब ए बी निकालना है। यहाँ पे जो है 120 मीटर दिया है पूरा पेरीमीटर। ठीक है, बी सी दिया है 48, सी डी दिया है 17 प्लस डी ए दिया है 40 प्लस ए बी निकालना है। ठीक है, तो इनका एडिशन कर लेंगे अभी। 120 इज इक्वल टू 48 प्लस 17 प्लस 40, 8 प्लस 7 इज़ 15, 105। ठीक है, तो 105 प्लस ए बी ये आ गया। तो अभी ए बी क्या आ जाएगा फिर, ए बी इज इक्वल टू 120 माइनस 105, ये यहाँ पे ट्रांसपोज किया। ठीक है, तो ए बी क्या आ जाएगा हमारा, 120 माइनस 105 इज़ 15 सेंटीमीटर। अभी निकालते हैं एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ जो भी पैरेलल साइड से उनका एडिशन ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, और जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, ए बी है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, हाफ इंटू ए डी कितना दिया है, ए डी दिया है 40 प्लस बी सी दिया है 48। ठीक है, प्लस 48 इंटू ए बी है 15, तो अभी कैलकुलेट करेंगे 1/2, 88 इंटू 15,
2 4 ज़ा 4 ज़ा, ठीक है। सो 44 इंटू 15, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ द फील्ड, ये आ गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज़ 24 मीटर, ठीक है। तो एक जो डायगोनल है जो क्वाड्रिलेटरल दिया उसकी क्या है 24 मीटर है। एंड परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टाइसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पे जो है ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसको नेम कर लेते हैं ABCD, तो ये लिखना पड़ेगा। तो ये ABCD अगर है और यहाँ पे ये EF लिख लेते हैं, तो ये AC जो है वन डायगोनल है उसकी वैल्यू दी है 24 मीटर, और DE है 13 मीटर, और BF है 8 मीटर, ठीक है। ये दिया है तो हमको क्या निकालना है, ये पूरे फील्ड का एरिया निकालना है। तो देखो अभी ये क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्टली तो एरिया नहीं आ सकता है, वो फार्मूला लर्न करने से अच्छा है हमारे पास जो भी फार्मूला है वही यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए आपको, ठीक है, ACD, एक ये ट्रायंगल है, ABC ये एक ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल का अगर हम लोग एरिया ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो हमारा जो है यहाँ पे बेस दिया है 24 मीटर दोनों के लिए, और ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या दिए है, हाइट दिया है। तो इससे हम लोग क्या निकाल पाएंगे, एरिया ऑफ दोनों ट्रायंगल्स निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पहले कंसीडर कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD। कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। सो अभी एरिया ऑफ, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ACD और ACB लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी दो ट्रायंगल के एरिया ऐड करने हैं हमको, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है ACD के लिए, AC बेस है, और हाइट क्या दिया है DE, ठीक है, DE प्लस हाफ इंटू AC इंटू BF, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो एरिया। अभी वैल्यू पुट करना है, हाफ इंटू AC क्या दिया है 24, DE कितना दिया है हमारे पास 13, प्लस हाफ इंटू 24 इंटू 8, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 12 इंटू 13 120, सॉरी 12 इंटू 13, सो 156 ये आ जाएगा, और 12 8 ज़ा 96, तो इनका एडिशन आ जाएगा 156 96 252, सो 252 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। सो 5 का सॉल्यूशन यहीं पे लिख लेते हैं। सो 5 क्या दिया है, द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो डायरेक्टली आपको क्या दिया है कि डायगोनल्स दिए है, डायग्राम नहीं दिया है, तो डायग्राम निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है डायगोनल्स का मेजरमेंट दिया है, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो पहले कंसिडर करेंगे रोम्बस का डायग्राम। तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे ये जो है एक रोम्बस है, ठीक है, और इसकी जो डायगोनल्स है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ABCD ये एक रोम्बस है, ओ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कि कंसिडर ABCD इज़ ए रोम्बस, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस
इज इक्वल टू हाफ इनटू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगोनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल्स कौन सी है, ए सी इंटू डी बी। ठीक है, तो ए सी कोई भी कंसिडर कर लो, डी बी कौन सी भी कंसिडर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायगोनल्स है उनकी वैल्यू दी है 7.5 एंड 12, तो यहाँ पे ये है 7.5 और इंटू 12, बस आ गया। तो 6, तो 7.5 इंटू 6 कर लेते हैं, 450, तो 450 और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है एक डिजिट के पहले, तो यहाँ पे एक डिजिट के पहले, मतलब इसका आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ दी रोम्बस। ठीक है, तो फॉर्मूले डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज़ 5 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज़ 4.8 सेंटीमीटर. If alone of its diagonals is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक रोम्बस है, यहाँ पे डायग्राम से मैं समझा देती हूँ आपको कि यहाँ पे ये रोम्बस है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है आपको, एक परपेंडिकुलर जो है इसको बोला है उन्होंने अल्टीट्यूड। ठीक है, इसका मेजरमेंट दिया है 4.8 और यहाँ पे रोम्बस की जो साइड्स रहती है वो सारी इक्वल रहती है, तो यहाँ पे ये दिया है 5 सेंटीमीटर ईच, और एक जो डायगोनल है वो दिया है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है इसकी वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर और दूसरे की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। रोम्बस क्या होता है हमारा, एक पैरेललोग्राम हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम तो एक बेसिक क्वाड्रिलेटरल हो गया जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको अगर मैंने ये ए बी सी डी, अगर ये जो रोम्बस है इसको मैंने अगर पैरेललोग्राम कंसिडर किया, तो पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो एरिया क्या रहता है हमारा, यहाँ पे ये जो ए बी है, ए बी इंटू मान लेते हैं ये डी ओ क्या है, अल्टीट्यूड है, तो डी ओ अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो उस एरिया से हम लोग रोम्बस का टोटल एरिया निकाल पाएंगे। और फिर रोम्बस का एक्चुअल वाला एरिया कौन सा रहता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगोनल्स। ठीक है, तो उसमें से वन डायगोनल हमको दिया है, दूसरा निकालना है, तो हम लोग दूसरा डायगोनल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे, कंसीडर ABCD इज ए रोम्बस, पहले तो ये लिख लेंगे। ठीक है, सो एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम होता है। सो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कंसिडर करना है ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे साइड्स हमारे सेम होते हैं और यहाँ पे हाइट है हमारे पास 4.8, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 24। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 240 आ रहा था, तो यहाँ पे ये एक डेसिमल पॉइंट देके वो राउंड फिगर 24 आ गया। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो वी कैन से द एरिया ऑफ रोम्बस इज ऑल्सो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ therefore area of rhombus is 24 centimeter square. Now area of rhombus, that is equal to half into प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो यहाँ पे डायगोनल्स कौन सी है, ए सी और डी बी। ठीक है, तो ए सी इंटू डी बी,
तो यहाँ पे किसी एक को कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे AC मैंने से 8 सेंटीमीटर लिया, तो 8 सेंटीमीटर AC कंसिडर कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस है हमारा 24 इक्वल टू हाफ इंटू AC क्या है 8 इंटू DB, जो कि निकालना है हमको। तो यहाँ से 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, ठीक है। सो 24 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसपोज करके वो डिवीजन में चला जाएगा दूसरे साइड। तो 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, ठीक है। सो देयरफॉर DB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा डायगोनल आ गया हमारा वो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो यही था फाइंड करना, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4. ठीक है। तो यहाँ पे बोला है आपको कि एक बिल्डिंग में 3000 टाइल्स जो है वो है एक फ्लोर पे, ठीक है। तो वो कौन से शेप की है हमारी, रोम्बस शेप की है, ठीक है। तो रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो उसका जो है डायगोनल दिया है आपको, एक 45 दिया है और एक क्या दिया है 30 दिया है, ठीक है। तो अभी जो है उनको क्या करना है, ये सारी टाइल्स जो है पॉलिश करनी है। तो वो पॉलिश करने की कॉस्ट उन्होंने बोली है कि पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की क्या लगेगी, ₹4 लगेगी। मतलब अगर मेरा जो है एरिया, अभी यहाँ पे एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा एरिया को हमको क्या करना है, पॉलिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा आता है 10 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आता है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक रोम्बस का एरिया जो है 10 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ₹4 लगेंगे पर मीटर स्क्वायर की पॉलिशिंग करने के लिए, ठीक है। तो 10 मीटर स्क्वायर है, मतलब 4 × 10 अगर करेंगे तो ₹40 लगेंगे एक टाइल को पॉलिश करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो ऐसे कितने टाइल्स हैं हमारे पास, 3000 टाइल्स है। तो 3000 के लिए मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे ये बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर कंसिडर एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये क्या हो गया, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो हाफ, अभी डायगोनल 1 क्या दिया है हमारे पास, 45 दिया है और दूसरा दिया है 30। तो यहाँ से ये 15, तो 45 इंटू 15, तो ये कैलकुलेट करेंगे अभी 675, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ रोम्बस आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया हमारा। हमको वैल्यू किस में दी है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे जो है मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे बोले हैं, और हमारा जो है यूनिट आ गया है सेंटीमीटर में। तो पहले जो है 3000 टाइल्स का पूरा एरिया निकाल लेते हैं, फिर बाद में हम लोग जो सेंटीमीटर है वो मीटर को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो नाउ टोटल area of floor of building is equal to 3000 into 675, ठीक है। सो 675 इंटू 3 कर लेंगे, क्या आ जाएगा, ठीक है 2025 आ गया। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2025 और उस पर 3 zeros, ठीक है। तो अभी जो है मीटर और सेंटीमीटर यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ जाएगा
सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यूनिट लिख लेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अभी ये जो है ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर 100 इंटू 100 करना पड़ेगा, तब जाके वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 100 इंटू 100 कितना, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जो है मुझे क्या करना है, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा मुझे, 10,000 से, ठीक है। तो ये तो आ गया। अभी जो है कॉस्ट भी निकालनी है, तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3 zeros 3 0, ये फ्रैक्शन में रहने देते हैं, 2025 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो अभी जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी जो है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालनी है हमको, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर। सो नाउ कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग टाइल्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2025 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, ठीक है। तो 405 इंटू 2, 0 1, सो 810 रुपीज़ विल बी रिक्वायर्ड फॉर पॉलिशिंग दी टाइल्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इजी था, बस आपको फॉर्मूले और थोड़ा सा लॉजिक है, प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।